नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, जल्दी तुम लोग जल्दी भरना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जिसको जल्दी थी वो चली थी, पीछे लिखा रहता बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट टाइप है, राम ने एक साइकिल को 100 रुपए में खरीदा। अच्छा, 1000 रुपए में खरीदा। लिखो, राम ने एक साइकिल को 1000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा उठाकर मोहन को बेच दिया। दस प्रतिशत घाटा उठा के मोहन को बेच दिया। 10% घाटा उठा, हाँ लॉस, हानि, घाटा मतलब हानि हुआ, उठा के सोहन को बेच दिया। तो सोहन ने कितने रुपए पे किए? सोहन ने कितने रुपए अदा किए? सोहन ने कितने रुपए अदा किए? ये डस्टर जो होते हैं चिपक जाते हैं। देखो, तो सोहन ने कितने रुपए, इसको वन लाइन में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक लाइन में हमको आंसर निकालना है। तो मोहन ने कितने रुपए पे किया? मोहन, वो तो राम ने खरीदा था। मोहन ने कितना पे किया? मोहन ने पे किया, देखो कितने में खरीदा था? मोहन ने राम से लिया था, राम ने कितने में खरीदा? राम ने खरीदा 1000 रुपए में। किसको बेचा? किसको बेचा? श्याम को। कितने प्रतिशत? 20%। 20% का मतलब इतना हुआ 120 में बेच दिया। कितने में बेचा? 120/100 कर दो इनटू। फिर श्याम ने क्या किया? मोहन को बेचा, ये मोहन साहब को बेच दिया था। कितने में मोहन ने लिया? नहीं, राम ने श्याम ने घाटा उठाया था। कितने घाटा उठाया? 10% का, मतलब कितने में लिया? 90%। कितना? 90/100 कर दो, बस कैलकुलेशन करना। 8 लाइन में आपका आंसर आ गया। 8 2 3 4, 8 2 3 और ये 4 जीरो उड़ा दिया, काम खत्म। अब कितना बचा? 12 गुणे 9, 12 नहीं है 1080। 1080 रुपए में उसने पे किया। हाँ, ये जीरो बचा था ना, तो जीरो लगा दिया यहाँ पर। 1008 रुपए, सॉरी 1080 रुपए उन्होंने पे किया। जिसने पे किया? मोहन ने। साइकिल लेने के लिए 1008 रुपए देने पड़े। क्लियर वर्ड नहीं? इतनी जल्दी थक जाओगे? संडे वाला सब याद रखना, ठीक। संडे जितना बोला जाए उतना याद करके आना है, ठीक है। आपको जनवरी और फरवरी के पूरे मंथ के आपको याद होने चाहिए, जितने दिवस होते हैं वो याद होने चाहिए। और इसके बाद फिर संविधान के जो आपका, मैं संविधान संशोधन आपको भेज देता हूँ लिख के, ठीक है। आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ चीजें घर को दी जाए उसे आप लिखिए, एक कॉपी बनाते चलिए, ठीक है। उसे याद करते चलना, कॉपी में लिखा भी रहेगा। मंथ जो हमने बताए हैं, जो मंथ बोले हैं, ठीक है, जनवरी का, वो आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें मंथ आप लिख लीजिए, ठीक है। उसमें आप 12 महीने हमें लिखने हैं, जो दिवस आते हैं, जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस, वो हर बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक दिवस जरूर मिलता है, तो यार क्यों ना याद कर लिए जाए। अगर 2 नंबर का होता तो 2 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर का तो 1 नंबर मिलेगा, भाई यहाँ 1 नंबर ही होता। अगर आपको याद है तो उसको हल करने में मुश्किल से 7 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन पढ़ा और आपका आंसर आ गया, 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा भाई, रटा रटा है क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रीता ने 4 लाख रुपए में मकान खरीदा।
और उसे 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर सीता को बेच दिया। 25% के लाभ पर सीता को बेच दिया। सीता ने उसे 10% लाभ पर 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। किसको बेच दिया? गीता को। 10% लाभ पर गीता को बेच दिया। यदि गीता ने 5% लाभ पर 5% लाभ पर संगीता को बेचती है, संगीता को बेचती है, तो संगीता को कितने पैसे देने पड़ेंगे? संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो भी संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर यह भी पूछ सकता था संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे, कहीं पूछ सकता था कि आपको ये गीता को कितने रुपए मिले। भाई जो उसने दिया वही तो उसको मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि ज्यादा मिल जाएगा, जितना दिया उतना उसको मिलेगा। ठीक है, तो संगीता को कितना रुपए देना पड़ा? संगीता को रुपए देने पड़े। कितना देना पड़ेगा? कितने रुपए में खरीदा गया था मकान? 4 लाख रुपए में। इधर देते चलो 4 लाख रुपए में। सीवेज का क्वेश्चन नहीं नोट हुआ, कर लो जल्दी से। रीता ने 5 लाख रुपए में क्या किया? मकान खरीदा था। ठीक है, और उसको मतलब बेच दिया कितने प्रतिशत पे? 25% से बेचा। तो बताओ 4 लाख में खरीदा गया था और 25% लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब कितने में बिका? 125 बटे कितना हो जा रहा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गीता ने किसने खरीदा इसको? जिसने भी खरीदा, सीता ने खरीदा। अब सीता ने फिर बेच दिया गीता को। तो मैं यहाँ वैल्यू जो है वो लाख में लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं जीरो बनाऊंगा तो फिर रुपए लिखूंगा। मैंने क्या लिखा? लाख में लिख दिया हूं, तो इतने लाख रुपए है। ठीक है, तो ये हो जा रहा हमारा 4 लाख गुणे 25% लाभ पर बेचा, तो जितना मतलब 125/100 हो जाएगा। फिर कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 10% लाभ का मतलब कितना हुआ? 110 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 110 बटा कितना हो जा रहा? 100 हो जा रहा। फिर कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 5% लाभ पर कितना हो जा रहा? 105/100 हो जा रहा। कितने जीरो है हमारे पास? 8 2। यहाँ पर सर नीचे जीरो सारे कट जाएंगे सर। हाँ, 4 पे 5 जीरो और प्लस 100 का 110 का 1 जीरो कट जाएगा। ये जीरो जीरो कट कर दो। ठीक है, बाकी क्या करो, इसको 4 लाख को क्या करो? रुपए में लिख दो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? सारे जीरो कट जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 लाख का मतलब 4 0 0 0 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, गुणे कितना हो जा रहा हमारा? 125 गुणे कितना हो जा रहा? 11 गुणे ये हमने जीरो उड़ा दिया है 105 बटा कितना हो जा रहा हमारा? ये हो जा रहा 10 100 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 100 1 2 3 4 5 ये 5 जीरो आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मत करिएगा। ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई ये सब 25 साथ करो, कितना वैल्यू हो जाएगा? 25 चौटो 100 हो जाएगा। 25 चलो 25 चौटो 100 हो जाएगा। 100 ये आ जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 100 के साथ कितना वैल्यू हो जाती है हमारी? 400 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 500। तो मतलब 125 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितनी वैल्यू आ रही? 500 आ रही। कितना आ रही? 500। ये तरीका होता है 500 गुणे। अब 500 गुणे 11 11 का मल्टीप्लाई नहीं करना इसके साथ, क्योंकि वैल्यू बड़ी है 55 हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई जब तकलीफ होगी। इंटू 105 है। अब क्या करो? 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जा रहा? 25 हो जा रहा।
और इसके बाद फिर कितना हो जा रहा 25 कि 25 लिख दिया, यहाँ पर कितना हो जाए हमारा 0 था, इसलिए हमने 25 लिख दिया था। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 1 के साथ कितना था 5 आ गया, कितना हो गया 525 हो गया, 525 हो गया। अब गुणे इसके साथ करना है 11 के साथ, ठीक है। अब ये हमारे 2 जीरो है ना, इनको रहने दो, इनको बाद में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। गुणे 11 कर देते हैं इनटू 00 कर देते हैं, तो ये आप मल्टीप्लाई वैल्यू हो जाती है हमारी 11 5 55 जी 5, इसके बाद फिर 11 22 22 5 27 30 7 हो जाए, इसके बाद फिर 55 55 प्लस 2 कितना हो जा रहा हमारा 57 हो जा रहा, कितना हो जाए 57। इसके बाद कितना जीरो है 00, तिताई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना रहा 5,77,500 रुपए में ये आपका पूरा घर बिकेगा, फिर फाइनल उसको इतना देना पड़े। कितना आंसर आ रहा है रुपेश तुम्हारा आज हो कितना यही आया था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चनों में। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप बताते हैं, और इसके बाद आज कोशिश करते हैं आज शाम को हम इसको पीडीएफ भेज देते हैं, पीडीएफ के क्वेश्चन हल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके, अगर मान लो 40-50 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, अगर कम से कम 100-125 क्वेश्चन कर डालते हो प्रॉफिट लॉस के, तो आप इस टॉपिक में परफेक्ट हो जाओगे फिर, ठीक है। इसके बाद फिर अभी देखो ये डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पुलिस एग्जाम देने जाते हो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन छोटे छोटे जाते हैं, यही सीजन लेवल के क्वेश्चन देने जाते ना, तो प्रॉफिट लॉस के साथ साथ अंकित मूल्य भी जोड़ देगा, अंकित मूल्य फिर डिस्काउंट, ठीक है। तो इसके बाद हम सोच रहे हैं छोटे ये पूरा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर पढ़ाते हैं डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट पढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट जब खत्म हो जाएगा तो डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस को एक साथ ले लेंगे, तो ये आपका पूर्ण रूप से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर मैं इसमें क्या है ना, इस वाले बुक में दोनों को कंबाइन कर लिया है, तो कंबाइन करो तो हो नहीं पाएगा, पहले प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाए, इसके बाद फिर कंबाइन वाला देते हैं, ठीक है। पहले प्रॉफिट लॉस हो जाए, इसके बाद फिर डिस्काउंट पढ़ाते हैं, डिस्काउंट के बाद फिर हम क्या करेंगे डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस सब एक चीज हो, तो डिस्काउंट की बात होती है तो उसमें अंकित मूल्य आ जाता है, उसमें देखो अंकित मूल्य हो जाए, लागत मूल्य को हम क्या क्रय मूल्य बोलेंगे, अंकित मूल्य हो जाए, क्रय मूल्य हो जाए, डिस्काउंट हो जाए, फिर लाभ हो जाए, ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाए, इतने सारे मूल्य हो जाते हैं, 4 मूल्य हो जाते हैं। पहला अंकित मूल्य, ठीक है, डिस्काउंट जितना आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, इसके बाद फिर क्रय मूल्य हो गया, फिर विक्रय मूल्य हो गया, और इसके बाद लाभ हो गया या हानि हो गई, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। इस समय जो ये लोग क्या नाम है मॉल में जो आप लोगों को मतलब वो करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, 20% 50% आपको लाभ पर दे रहे हैं, ठीक है, 50% लाभ पर आपको सारे आइटम मिल रहे हैं। अब जानते हो क्या करते हैं, रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, उसमें उन्होंने क्या किया, इसका रेट उन्होंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, इसका रेट उन्होंने बढ़ा दिया, मान के चलो अगर उन्हें 170 रुपए कर दिया, मतलब 70 रुपए आपने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 70% उन्होंने क्या किया बढ़ा दिया, ठीक है। वो मतलब कैलकुलेट करके बढ़ाते हैं कि उनको लॉस ना हो, 100 रुपए में भी उनको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया रेट कर दिया, मान के चलो ऐसा मैं कर देता हूँ जिससे कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए, 180 रुपए हमने 80% हमने क्या दिया बढ़ा दिया। अब इसमें कह देंगे कि आपको कितना डिस्काउंट दे दिया, 50% डिस्काउंट कर दिया, 50% डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। अब 50% डिस्काउंट करेंगे तो इसका 50% निकाल लो, ठीक है, 50% निकालोगे तो आपका कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा हमारा 90 आ गया, ठीक है। तो मतलब कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा, ठीक है। पहले हमारा 100 में बेच रहा था, 100 में भी प्रॉफिट था, तो देखो अब उन्होंने क्या किया 90 में भी बेच प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग रेट तो क्या करते हैं दुगना कर देते हैं और फिर डिस्काउंट देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार देखो अब उसमें प्रचार में करते हैं कि आपको ऑफर है ऑफर है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 100 रुपए की चीज को हमने क्या किया, 100 रुपए की जो चीज है उसमें 50% हमने क्या किया डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, 50% या 40% 30% डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे उन्होंने कर दिया मान के चलिए इसका 300 रुपए रेट 3 गुना बढ़ा दिया, 300 रुपए रेट कर दिए, ठीक है। अब 300 रुपए रेट दिया, अब बोले 50% ऑफ है, अब हम लोग सोचेंगे अब 50% ऑफ हो गया है, चलो चलते सामान ले लेते हैं। और दिवाली हो गया और मतलब इस त्योहार के दिन और ऐसा करते हैं, उनमें क्या होता है डिस्काउंट, उन्होंने क्या किया अंकित मूल्य को बढ़ा दिया, पहले अंकित मूल्य 100 रुपए लिखा था, उन्होंने क्या किया 300 रुपए लिख दिया, वहीं पर भाई लिखना तो उन्हीं को है, वे टान देते हैं नया डिस्काउंट लिखते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए कि आपका 50% ऑफ चल रहा है, सभी लोग आ जाओ, तो 50% ऑफ का ये अट्रैक्टिव ऑफर आपको दिखता है, आप लोग जाते हो, इसके बाद खरीदते हो। अब भी बताओ 100 रुपए में बिक रहा था तब भी उनको प्रॉफिट हो रहा था, अब 50% ऑफ में कितना हो रहा है, 150 में लोगे, ठीक है। अब तो आपको और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब भी आपको पहले 100 में प्रॉफिट था, अब 100 150 में बेच रहे तो अब और प्रॉफिट हुआ है, तो उस दिन थोड़ी चांदी रहती है, ठीक है। यही तो करते हैं। खैर कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन इसे आप सॉल्व करिए। अरे जैसे दुकानदार ने मतलब बोला कि मान लो आपका थोड़ा इसको पोस्ट कर दो तो क्वेश्चन इसी ने मतलब इसी प्रकार से क्या चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास दुकानदार बहुत मतलब बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ क्या होते हैं, हम लोग इतना दिमाग नहीं जा पाते हैं, और खासकर लेडीज जब जाती है ना तो उनको तो क्या समझ में आता है, प्रॉफिट लास्ट में जानते ही नहीं होते हैं। अब वो सीधे सोचते बहुत बेनिफिट है। अब उन्होंने क्या किया, 75 रुपए में 3 आइटम दे रहा था, 75 रुपए में 3 आइटम दे रहा था। तो इसके बाद फिर वो कही थी नहीं लेंगे, 75 रुपए में 3 आइटम नहीं लेंगे। उन्हें कहा 75 रुपए मतलब 75 रुपए में 3 आइटम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, एक काम करो 150 रुपए में 5 आइटम दे दो, 150 रुपए में 5 आइटम ले लो। मतलब यार जैसे मान लो साल ले रहे हो या चद्दर ले रहे हो, ठीक है, चद्दर ही ले रहे हो, 75 रुपए में 3 चद्दर दे रहा था। उन्होंने कहा नहीं लेने, महंगा है ये। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा भाई साहब एक काम करो, मतलब 150 रुपए में 5 ले लो, 150 रुपए में 5 ले लो। तो उन्होंने सोचा यार 5 चद्दर मिल रहा है 150 रुपए में, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा भाई ये तो ठीक है, 150 में 5। तो अब लेडीज में काम होता है, उन्होंने क्या पकड़ा है, उन्होंने पकड़ा दिया 140 रुपए, 140 रुपए में 3 ले लिए भाई। 150 रुपए बोला था, लेडीजे होती है जेंट्स में तो 10 रुपए काट लेते ही हैं, नहीं चलो 10 रुपए। तो उन्होंने कहा चलो 105 रुपए में 140 रुपए में 5 आइटम दे दिया। तो एक आइटम की जो प्राइस पड़ी जाके एक आइटम की 28 रुपए पड़ी, और यहाँ एक आइटम प्राइस कितनी थी, 25 रुपए की। तो 25 में भी फायदा हो रहा था, अब वो 28 बेच दिया, अब तो 3 रुपए और फायदा हुआ ना। तो यहाँ पर ज्यादा फायदा हुआ, इन्होंने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दिया, रेट बढ़ाने के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ाई, क्वांटिटी इतनी बढ़ाई कि उन्हें पता ही नहीं चला, ठीक है। 3 की जगह 5 कर दिया, अब उन्होंने खुश हो गए कि चलो मैंने क्या किया, लूट लिया, ठीक है। तो ये लूटना नहीं है, ये लूट जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक आइटम की जो प्राइस है 25 रुपए है, यहाँ से एक आइटम प्राइस कितनी हो रही, उन्होंने क्या किया, तुरंत बढ़ा 150 में, चलो अच्छा ठीक है बहन जी ले लो, 150 रुपए में ले लो, 5 ले लो, ले जाओ यार तुम ले जाओ, ठीक है। और उन्हें कहा ठीक है अच्छा, वो खुश हो जाए, तब वो कहाँ टेबलेट कर पाएंगे, ठीक है। जब मान लो कोई भी फेरी वाला होता है वो सब चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। बहन जी तुम एक काम करो 150 रुपए दो, 500 ले जाओ। उन्होंने सोचा 5 दे रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने 5 दबिया लिए, आज उठा रहे पैसे दे दिए 140 रुपए, 140 रुपए दे दिए, तब भी उसने ले लिया। अब वो मैं बोला क्या बहन जी आप भी अब 10 रुपए और काट लिए, अरे रख लो 10 रुपए में क्या होता है, 10 रुपए उन्होंने काट लिया। पहले यहाँ 25 रुपए में बेच रहे थे तब आप नहीं ले रही थी, है जब हमने 28 रुपए में आपको दे दिया ना तब आपने ले लिया। तो यही है सिस्टम प्रॉफिट लॉस का और डिस्काउंट का। तो यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। ए ने किसी वस्तु को, क्या वो बेचता इधर ही क्या, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं हुई। ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा, बी ने बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, और सी ने 20% लाभ पर 20% लाभ पर डी को बेचा, डी को बेचा। यदि यदि डी सामान को खरीदने के लिए 8,000 रुपए देता है, 8,000 रुपए देता है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था।
ये ए हो गया, ए ने बेचा बी को, और बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और डी ने कितना रुपए पे किया, डी ने हमको पे कर दिया 8,000 रुपए। कितना पे कर दिया, 8,000 रुपए। ठीक है, तो ये बताओ, नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, तो इसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग तबियत नहीं सही है। 2 बजे टाइमली आ जाता, 1-2 दिन और मैम से पढ़ लो, इसके बाद उनका हिसाब कर देते हैं, फिर हम लोग अपना देखते हैं टाइम से, फिर 3 बजे क्लास करते हैं, जैसा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ने खरीदा था, बी को ए ने कहीं से खरीदा रहा होगा, फिर बी को बेचा, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। जब ए ने बी को बेचा, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो मैं यहाँ +10 लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब लाभ समझेंगे। अब बी ने जब बेचा तो क्या हुआ, हानि हुआ, कितना हुआ, -10 हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर अब यहाँ पर डी ने, हाँ सी ने कितने परसेंट लाभ पर, 20%, 20% लाभ पर। ठीक है, तो मान लो जो ये एस ए ने लिया था, कितने रुपए में लिया था, x रुपए में। कितना लिया था, x रुपए, s इक्वल टू s इंटू, ठीक है, कितने परसेंट लाभ हुआ, 110, मतलब 10%, मतलब 110 रुपए हो गया, इंटू 100 कर दो, इंटू इन्होंने हानि पर बेचा, कितना हो जाएगा हमारा, 90/100 हो जाएगा। इन्होंने लाभ पर बेचा, कितना बेचा, 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कितने रुपए डी ने पे किया, 8,000 रुपए। कितना हुआ, 8,000 रुपए। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लो। 8 2 3, 3 जीरो है, 8 2 3, 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, कितना मिल जाएगा हमारा, x गुणे 11 गुणे 9 गुणे 12। ठीक है, और यहाँ कितना मिला, 100, और ये कितना हमारा 10। ठीक है, 100 और 10 का मल्टीप्लाई 1,000, इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8,000 गुणे 1,000। ठीक है, अब डिवाइड कर दो। अब हमें डिवाइड करना है सारी वैल्यू से, तो यहाँ पर देखो, ये 4 से डिवाइड करो, 2,000 ऊपर पहुंच जाएगा, 2,000, और ये 4 से कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर हो जाए एस बराबर हो जाएगा हमारा 2000 गुणे 1,000 डिवाइडेड बाई पूरी वैल्यू क्या करें, डिवाइड कर देंगे, 9 से 27, 27 गुणे 11 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 260 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 27 7 हो जाएगा, और ये 29 हो जाएगा। 729 से भाग दे दो, अब कितना आंसर आ रहा है, नहीं भाग दिए हो रहे ना, 8,540, कितना आ रहा है, 8,540, 8,500, नहीं 8,000 नहीं आ रहा है, 6,000, 6,734, 6,734 आंसर आएगा, 6,000। ठीक है, 6,700, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 6,734 रुपए में बिकेगी जाके लगभग। ठीक है, भाग दे लेंगे इससे, 229 से भाग देंगे, भाग देना आ जाए तो दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अब इसे भाग दे लीजिए, आपका आंसर आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने 8,000 रुपए किया, तो हमने लास्ट में बराबर कर दिया, और इन्होंने कितने रुपए मान लेते हैं, यहाँ कितना रुपए रहा होगा, x रुपए। ठीक है, x का इन्होंने क्या किया, 10% लाभ, तो मतलब 110/100 हो गया, और यहाँ 10% हानि हुआ, -90/100 हो गया, और यहाँ 20% लाभ, मतलब 120/100 हो जाए, इक्वल टू 8,000 हो गया। ठीक है, दोनों से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, बंद कर दो, ये लो।